Good morning, class. Today I will discuss the chapter number 10, Financial Management, chapter number 10, BST. तो BST में ही हमारा टॉपिक रह रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टॉपिक रह रहा है कि कंसेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, कैपिटल की जो संरचना होती है उसके बारे में यहाँ थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया गया है। कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल। ठीक है ना, जो कैपिटल का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है वो प्रोपोर्शन में होता है, यानी समानुपात में होता है किसके, डेब्ट कैपिटल के एंड इक्विटी कैपिटल्स के, दोनों के बीच में क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है टू मेक अप द टोटल कैपिटल। इससे जो है फर्म की टोटल कैपिटल जनरेट्स होती है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस अफेक्ट इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है ना, जो कैपिटल स्ट्रक्चर्स होता है बिजनेस का वो अफेक्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी को एंड फाइनेंशियल रिस्क को। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे द सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड। ठीक है ना, उसको ब्रॉडली यहाँ पर क्लासीफाइड किया है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस सोर्सेज के, बिजनेस फाइनेंस के। अब सबसे पहला जो सोर्सेज है फाइनेंस को रेज करने का वो है बेटा शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है ना, शेयर होल्डर फंड्स एंड इक्विटी द रेफर्स टू द शेयर capital, reserve and surplus and retained earning. These are the shareholder funds. Equity are raised to the funds of the company and borrowed funds debt. The refers to the finance raised from the debentures, public deposit, long term loan etc. इनके थ्रू, इन दो कंडीशंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म्स अपने फंड को रेज कर सकती है, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर्स को बढ़ा सकती है। कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी कैलकुलेटेड एज डेब्ट इक्विटी रेशो, यानी डेब्ट इक्विटी रेशो बराबर क्या होता है, हमने ये फॉर्मूला अकाउंट्स में भी पढ़ा है रेशियो एनालिसिस में, डेब्ट अपॉन इक्विटी एज द प्रोपोर्शन ऑफ, ये एक प्रोपोर्शन होता है, एक समानुपात होता है किसके बीच में बेटा, डेब्ट के और इक्विटी के बीच में। ठीक है ना, डेब्ट आउट ऑफ टोटल कैपिटल। ठीक है ना, टोटल कैपिटल में से हम क्या करते हैं, डेब्ट को एक प्रोपोर्शन रूप में लेते हैं, यानी डेब्ट बराबर होगा डेब्ट प्लस के इक्विटी, यानी डेब्ट अपॉन इक्विटी। हायर यूज ऑफ डेब्ट, ठीक है ना, जितना ज़्यादा आप डेब्ट यूज़ करते हैं उतना ही फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, जितना भी ज़्यादा आप हायर डेब्ट लेते हैं, फर्म्स जो है ज़्यादा ऋण ले लेती है, लोन ले लेती है या पब्लिक से पैसा ले लेती है, तो वो फाइनेंशियली रिस्क में पहुंचती है और वो फर्म्स जो है नीचे की ओर जाती है। तीसरा पॉइंट इसमें दिया है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क इज द चांस द फर्म वुड फेल टू द मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशंस। ठीक है ना, इट अराइज विद हायर यूज ऑफ द डेब्ट, क्योंकि उसने जो है ज़्यादा से ज़्यादा डेब्ट को यूज़ किया हुआ है। एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी अटेन व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी इज सच दैट इट इज़ द रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी किसी तरीके से आप डेब्ट को कम करिए तो आप इक्विटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, इक्विटी जितना बढ़ेगा, जितनी इक्विटी की वैल्यू, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन द शेयर होल्डर वेल्थ, यानी शेयर होल्डर वेल्थ उतना ही क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली देखा जाता है कंपनी फॉलो द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है ना, नॉर्मली देखा जाता है कि कंपनी जो होती है, जो कंसेप्ट यूज़ करती है वो करती है फाइनेंशियल लिवरेज का टू सेटअप द कैपिटल स्ट्रक्चर्स। अब फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटीज। द अमाउंट ऑफ टोटल डेब्ट इन द ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, वो अमाउंट टोटल डेब्ट के थ्रू, ठीक है ना, जो कैपिटल गैदर्ड की जाती है वो कहलाती है हमारी फाइनेंशियल लिवरेज। क्या कहलाता है, फाइनेंशियल लिवरेज कहलाता है। फाइनेंशियल लिवरेज बराबर होता है डी अपॉन ई, यानी दैट मीन्स डेब्ट अपॉन इक्विटी या डेब्ट अपॉन डेब्ट प्लस इक्विटी। ठीक है ना, ये यूज़ करना है आपको फॉर्मूला। व्हेन फाइनेंशियल लिवरेज डेब्ट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फंड्स डिक्लाइन बट रिस्क इंक्रीज। ठीक है ना, ध्यान से समझिए इसको, क्या कह रहे हैं बेटा कि फाइनेंशियल लिवरेज जब बढ़ता है, जब डेब्ट आपका इंक्रीज होता है, द कॉस्ट फंड्स डिक्लाइन। ठीक है ना, कॉस्ट फंड तो डिक्लाइन हो जाती है, लेकिन आपका बिजनेस का रिस्क क्या होता है, बढ़ जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, बिजनेस का रिस्क क्या होता है, बढ़ जाता है। द यूज ऑफ डेब्ट अलोंग विद द इक्विटी। ठीक है ना, डेब्ट को किसके साथ यूज करना चाहिए, इक्विटी इंक्रीज के साथ। अर्निंग पर शेयर्स, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, द यूज ऑफ फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस। ठीक है ना, फिक्स फाइनेंशियल चार्ज यूजेस में होते हैं इंटरेस्ट, इंक्रीज द प्रॉफिट अर्न बाय द शेयर होल्डर्स। द कंसेप्ट इज नोन एज द ट्रेडिंग इक्विटी। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या कह रहा है, देखिए ध्यान समझिए, इंटरेस्ट इंक्रीज, इंटरेस्ट बढ़ा, द प्रॉफिट अर्न बाय द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स को लाभ अर्न होगा। दिस कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट कहलाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ फेवरेबल एंड
एंड अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। दो तरीके से हमारा फाइनेंशियल लिवरेज होता है, एक आपके फेवरेबल में होता है, एक आपके अनफेवरेबल में होता है। ठीक है, केस ऑफ द फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। अब केस जो है फाइनेंशियल लिवरेज में देखते हैं, ठीक है ना, यानी फेवरेबल की कंडीशन। फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज इज ए कंडीशन व्हेन रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट, यानी कि कह रहा है कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन, ठीक है ना, रेट ऑफ रिटर्न जो है ज़्यादा होगा किससे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट से, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ डेब्ट से जब आपका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होता है तो वो कहलाता है बेटा केस फेवरेबल जो होता है फाइनेंशियल लिवरेज। लाइक जैसे लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ ए कंपनी ABC, 3 कंपनियां हैं, ए कंपनी बी कंपनी सी, शेयर कैपिटल 100 ईच में है, ठीक है ना, 10 लाख रुपीज़ है, यहाँ 4 लाख है, यहाँ 6 लाख है, लोन लिया है 15% पर एनम के। तो यहाँ पे ए कंपनी ने कोई लोन नहीं ले रखा, बी कंपनी ने 6 लाख रुपए लोन लिया है और सी कंपनी ने आपका 4 लाख रुपए का लोन ले रखा है। तो टोटल कैपिटल आपकी 10 लाख हो गई, ए कंपनी की 10 लाख, बी कंपनी की आपकी 10 लाख, सी कंपनी की भी बेटा 10 लाख। इसके बाद अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है ना, EBIT क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 30% ऑन कैपिटल, यानी 30% ऑन कैपिटल पे कह रहा है। तो 10 लाख का 30% कितना हो, 3 लाख, यहाँ पे भी 3 लाख होगा, यहाँ पे भी 3 लाख होगा। लेस करेंगे इंटरेस्ट, ठीक है ना, 15%। अब 15% तो जो लोन होगा उस पर करेंगे। ए ने तो कोई लोन ले नहीं रखा तो इसका तो नील हो गया, बी ने लोन लिया था 6 लाख रुपए, उसका 90,000 रुपये हो गया, और सी कंपनी ने 4 लाख रुपए ले रखा था तो उसका हो गया 60,000। जब हमने इसको लेफ्ट किया तो ये बेटा यहाँ पे कितना हो गया, 3 लाख रुपीज़ हो गया। ये 3 लाख में से 90,000 गया, 2 लाख 10,000 हो गया, ये 3 लाख में 60,000 गया, 2 लाख 40,000। ये हो गया EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है ना, अर्निंग बिफोर टैक्स। मान लीजिए टैक्स आपको 50% दिया है, ठीक है ना, टैक्स आपको 50% दिया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 लाख का 50% निकालेंगे तो 1,50,000, यहाँ पे 1,05,000 और यहाँ पे 1,20,000, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है ना। EAT क्या होगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है, 1,50,000, 1,05,000, 1,20,000। अर्निंग पर शेयर EPS, यानी कंपनी ए के लिए, कंपनी बी के लिए, कंपनी सी के लिए, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 1,50,000 ए कंपनी का है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बेटा इसने कितना का रखा है, यदि इसके शेयर निकालें तो इसके शेयर हैं 10,000, तो 10,000 से डिवाइड करेंगे। इसके शेयर बैठते हैं 4,000, तो 4,000 से डिवाइड करेंगे, और इसके शेयर बैठते हैं बेटा 6,000, तो 6,000 से डिवाइड करेंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो इसका जो एक शेयर की वैल्यू होगी वो शेयर की वैल्यू होगी अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे 15 रुपये कमा गया, यहाँ पे 26.25 पैसा कमा गया और यहाँ पे 20% कमा गया। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, टोटल इन्वेस्टमेंट और इनटू 100। तो यहाँ पे देखिए इन द अबव केस रोल ROI में तो आपका 3 लाख रुपए आ रहा है और यहाँ पे 10 लाख इंटू 100, यानी 30% जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपका बोर्ड में आया हुआ है, तो ध्यान से आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से देखें। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इज़ 15% विच इज़ द लेस देन 30% ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दस फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल इट इज़ द क्लियर दैट शेयर होल्डर ऑफ कंपनी बी रिसीव हायर अर्निंग पर शेयर, ठीक है ना, बी कंपनी ने जो है शेयर होल्डर से ज़्यादा पैसा लिया हुआ है देन द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी ए एंड सी ड्यू टू हायर डेप्ट इन द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी बी। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो टोटल कैपिटल बन रही है कंपनी बी की वो हायर डेप्ट से बन रही है, देयरफॉर इसलिए द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ दैट ऑफ द कंपनी बी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपकी बुक्स में आया हुआ है, फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। कल मैं जो आपको केस नंबर 2 एक्सप्लेनेशंस करूँगा 2nd वीडियो में, केस ऑफ अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, थैंक यू क्लासेस, बेस्ट ऑफ लक।